शीर्षक सोने की चिड़िया और समझदार राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके 3 पुत्र थे, राजकुमार वीर, राजकुमार प्रताप और सबसे छोटा राजकुमार अमन। राजा अपने दोनों बड़े पुत्रों से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु अमन को वह तुच्छ समझता था, क्योंकि वह न तो युद्ध कला में निपुण था और न ही दरबारी राजनीति में। पर अमन के पास था एक शांत चित्त, गहरी बुद्धिमत्ता और अडिग धैर्य। राजमहल के पीछे एक विशाल आम का पेड़ था, जिस पर हर वर्ष कुछ अनोखे आम लगते थे। वे आम साधारण नहीं, बल्कि सोने जैसे चमकते थे। राजा उन्हें अपना सौभाग्य मानता था और पूरे राज्य में उनकी रक्षा सबसे उच्च प्राथमिकता थी। परंतु एक सुबह राजा ने देखा कि आमों में से एक गायब है। क्रोध में उसने अपने सबसे बड़े पुत्र वीर को रात की निगरानी के लिए भेजा। राजकुमार वीर ने पूरी रात पहरा दिया, लेकिन आधी रात के बाद नींद ने उसे घेर लिया। सुबह एक और आम गायब मिला। अगली रात प्रताप को भेजा गया, पर वही हाल हुआ। अब अमन ने जाने की जिद की। राजा ने पहले उपहास किया, जब दोनों बड़े राजकुमार कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा। पर अंततः अमन की दृढ़ता के आगे राजा को झुकना पड़ा। अमन रात भर पूरी सजगता से बैठा रहा। आधी रात को एक सुनहरी चिड़िया आई, जो किसी स्वर्ण प्रतिमा सी प्रतीत होती थी। उसने झपट्टा मारा और एक आम लेकर उड़ गई। अमन ने तत्काल एक तीर चलाया। तीर चिड़िया को नहीं लगा, पर उसका एक पंख टूटकर जमीन पर गिरा। वह पंख सोने का था। सुबह अमन ने वह पंख राजा को दिखाया और सारी बात बताई। राजा हतप्रभ रह गया। उसने तत्काल वीर को चिड़िया पकड़ने के लिए आदेश दिया। वीर चल पड़ा और कुछ ही दूर जाने पर उसे एक चालाक सी दिखने वाली लोमड़ी मिली। वह बोली, हे राजकुमार, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। तुम्हारे सामने 2 रास्ते आएंगे, एक सोने के महल की ओर और एक साधारण मिट्टी के घर की ओर। तुम्हें मिट्टी के घर जाना है, वही तुम्हारा मार्ग है। पर वीर ने उसकी बात को हंसी में उड़ाया और सोने के महल की ओर बढ़ गया। महल की चमक दमक ने उसे सम्मोहित कर लिया और वह वहीं रुक गया। जब कई दिन बीत गए और वीर वापस नहीं लौटा, तो राजा ने प्रताप को भेजा। लोमड़ी ने फिर वही चेतावनी दी, पर प्रताप ने भी उसकी बात नहीं मानी और वीर की ही तरह रास्ता भटक गया। अब अमन ने जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने पहले तो मना किया, पर अंत में अनुमति दे दी। अमन को भी वही लोमड़ी मिली और जब उसने उसकी सलाह सुनी तो बोला, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अमन मिट्टी के घर पहुंचा। वहां रात को देखा कि पहरेदार गहरी नींद में है और एक सुंदर सुनहरी चिड़िया पिंजरे में बंद है। 2 पिंजरे पास रखे थे, एक सोने का, एक मिट्टी का। लोमड़ी की चेतावनी याद करते हुए भी अमन सोने के पिंजरे की ओर आकर्षित हुआ और उसी में चिड़िया को डाल दिया। उसी क्षण पहरेदार जाग गए और अमन को बंदी बना लिया गया। उस राज्य के राजा ने कहा, यदि तुम मुझे सोने का घोड़ा लाकर दो तो मैं तुम्हें चिड़िया दे दूंगा। अमन ने सहमति जताई। महल से बाहर निकलते ही लोमड़ी फिर मिली। उसने कहा, मैं तुम्हारी फिर मदद करूंगी, पर इस बार मेरी बात बिना प्रश्न किए माननी होगी। वह उसे एक अन्य महल तक ले गई और समझाया, घोड़े को बांधने के लिए 2 लगामें मिलेंगी, एक सोने की, एक फटी पुरानी। तुम फटी पुरानी लगाम का ही प्रयोग करना। पर जब अमन ने सुंदर सी सोने की लगाम देखी तो वह उसी से घोड़े को बांधने लगा। तभी पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, या तो तुम मृत्यु को स्वीकार करो या मेरी बेटी को चुपचाप अगवा कर लाओ। अब अमन को तीसरी परीक्षा का सामना करना था। लोमड़ी फिर मिली, पर उसने सहायता से इनकार कर दिया। अमन ने क्षमा मांगी और वचन दिया कि आगे से वह सदा उसकी बात मानेगा। लोमड़ी ने मार्ग बताया और राजकुमारी को अगवा करने की योजना दी। उसने कहा, राजकुमारी कहेगी कि वह अपने माता पिता से मिलना चाहती है। तुम मना कर देना, नहीं तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे। पर अमन उसकी विनती न ठुकरा सका और जैसे ही राजकुमारी महल में गई, पहरेदारों ने अमन को पकड़ लिया। अब राजा ने उसे अंतिम चुनौती दी, इस विशाल पहाड़ को 2 दिन में गायब करो, तभी मैं राजकुमारी दूंगा। अमन असहाय सा पहाड़ के पास गया, पर कुछ न कर सका। 2 दिन बाद लोमड़ी फिर आई और बोली, तुमने मेरी बात मानी, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुबह जब राजा ने देखा कि पहाड़ गायब है, तो वह हैरान रह गया और प्रसन्न होकर राजकुमारी को अमन को सौंप दिया। अब अमन ने योजना के अनुसार राजकुमारी को देकर घोड़ा लिया और घोड़े पर राजकुमारी को बैठा तुरंत निकल पड़ा। तेज रफ्तार घोड़े के कारण कोई उनका पीछा नहीं कर पाया। फिर
वे पहले महल पहुंचे और वहां वही युक्ति अपनाकर चिड़िया को भी प्राप्त किया। अब तीनों खजाने, चिड़िया, घोड़ा और राजकुमारी अमन के पास थे। वह अपने राज्य लौटा और राजा को सब सौंपा। राजा चकित रह गया और पहली बार उसने अमन की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की। तभी अमन को लोमड़ी मिली। उसने कहा, अब मुझे मार दो, यही मेरा उद्धार है। अमन चौंका, नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। लोमड़ी मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। तभी वह एक जादुई रोशनी में बदल गई और एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। वह एक जादुई देवी थी जिसे किसी सच्चे और दयालु व्यक्ति के हाथों मुक्ति मिलनी थी। अमन और राजकुमारी का विवाह हुआ। वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बना और वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा।